अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना के वजीर श्री हरीश राव ने आज ज़िले नलगोंडा का दौरा करते हुए श्रीशैलम लिफ्ट बैंक कैनाल चैनल के तामीरी कामों का जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा लोगों को कुछ ज़रूरी हिदायत भी जारी की। इस मौके पर उनके साथ हुकूमत के कई आला अहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े राजेंद्र नगर के इत्तेहाद ग्रुप के लोगों ने कड़कती सर्दियों के पेश नज़र इलाके के गरीब गुरबा में गर्म ब्लैंकेट्स तकसीम की। इस मौके पर इलाके के कई सरगर्म कारकुनों ने जोश व वलवले का मुजाहरा पेश किया। साल 2017 के अलविदाई मौके पर रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री M महेंद्र रेड्डी ने महकमे पुलिस की सालाना प्रेस मीट को मुखातिब करते हुए जाने वाले साल की रिपोर्ट पेश की और बताया कि साइबराबाद, रचाकुंडा और खम्मम कमिश्नरेट्स में नए साल में कुछ नुमायां तब्दीलियां लाई जाने वाली है और महकमा पुलिस नए साल में कुछ नए फैसले लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है और एक नए मंसूबे के तहत सारी रियासत में पुलिस और आवाम के तालमेल के लिए कई कम्युनिटी सेंटर्स को तक़वियत दी गई है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी कायम रहेगी। शी टीमों में भी इजाफा किया जाने वाला है और साथ ही ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा करने के लिए भरोसा सेंटर्स भी कायम किए जाने की बात बताई गई है। इस मौके पर गुज़िश्ता साल 2016 और रवां साल 2017 में हुए वाक़यात पर महकमे पुलिस की कारकर्दगी का तखमीना भी पेश किया गया है। जैसे 2016 में साइबर क्राइम 7,987 हुए, जबकि 2017 में इसमें कुछ इजाफा हुआ और ये 9,418 रिकॉर्ड में आए। धोखाधड़ी के साल 2016 में 7,348 केसेस हुए और साल 2017 में 8,836 रिकॉर्ड में आए। चेन स्नैचिंग में कुछ कमी हुई है। 2017 में ये 705 वाक़यात हुए और 2016 में जबकि 958 वाक़यात हुए थे। बैंक डकैतियां इस साल कुछ कम हुई हैं, यानी 2017 में 10 हुई और 2016 में 18 हुई थी। SC/STs की तहक़ीर के वाक़यात में कुछ नुमायां बढ़ोतरी हुई है। 2016 में 1,505 केसेस रिकॉर्ड हुए थे, जबकि इस साल 1,587 केसेस रिकॉर्ड में आए। दौरान साल 47,674 केसेस लोक अदालतों के जरिए सुलझाए गए हैं। 554 लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ में केसेस बनाए गए। आगे DGP साहब ने बताया कि अभी 10,000 लोग पुलिस ट्रेनिंग मुकम्मल करके नौकरियों के लिए बिल्कुल तैयार हैं और नए साल में करीब 18,000 की भर्ती भी मुतवक्को है, जबकि कई सीनियर ऑफिशल्स को इस साल तरक्की भी दी गई है। पुलिस महकमे के लोगों में करीब 2.5 करोड़ के कर्ज़े जात बांटे गए और हुकूमत जुराइम को रोकने के लिए कई नई टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल की भी नए साल में सोच रही है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। हमारे मुल्क की तारीख गवाह है कि सभी मज़ाहिब के मानने वाले लोगों ने हमेशा अच्छे लोगों की दिल से कदर की है, उनकी इज्जत की है और उन्हें सरों पर बिठाया है। रहा बुरा आदमी तो अगर वो वज़ीर आज़म भी बन जाए तो ऐसी इज्जत हासिल नहीं कर सकेगा। अभी खबर है कि महकमा पुलिस के हरदिल अजीज़ साउथ जोन के CRPF के एडिशनल DG श्री शैलेंद्र कुमार को तरक्की देकर ADG बनाए जाने के मौके पर आज महकमा पुलिस के लोगों ने चंद्रायन गुट्टा के इलाके में वाक़े CRPF ग्राउंड में एक अजीम शान तकरीब मुनक़िद करके इनकी विदाई तकरीब मुनक़िद की और उनका खैर मकदम करते हुए उन्हें विदाई सलामी पेश की।
रवां साल के अलविदाई मौके पर शहर हैदराबाद की महकमे फायर सर्विसेज के डीजी श्री राजीव रतन IPS ने महकमे की सालाना कारकर्दगी बताते हुए कहा कि नए साल में जंगी खतूत पर हादसात को निपटाने के लिए सारा ही महकमा असरी लवाजमात से लैस हो गया है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने का और सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। शहर हैदराबाद की GHMC के अहदेदारों ने 2017 के इख्तितामी मौके पर अपनी सालाना बैठक में रिपोर्ट पेश करते हुए ये बताया कि हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम को रोबे अमल लाते हुए शहर से करीब 481 एकड़ ज़मीन पर तामीरात शुरू कर दी गई हैं, जिनमें से 41 M सेतु स्लम्स के तहत और करीब 68 हुकूमत की खाली की गई ज़मीनात पर गरीब आवाम के लिए 1 लाख मकानात की तामीर का टारगेट लिया गया है और इस सिलसिले में उप्पल इलाके के सिंगम चेरुवू तांडा में तामीरात का काम करीब मुकम्मल हो गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये आवाम में तकसीम कर भी दिए जाएंगे। स्ट्रेटेजिक रोड्स डेवलपमेंट प्लान के तहत 25,000 करोड़ की बजट से आने वाले 10 सालों में GHMC ने प्लान बनाया है कि हल्के में शामिल तमाम सड़कों की तज़ीन नौ की जाएगी, जिससे अवामी किरायों में ज़बरदस्त कमी वाक़ हो जाएगी और शहर हैदराबाद के करीब 35 जंक्शन पर फौरी काम करते हुए जल्द से जल्द उन्हें मुकम्मल भी कर लिया जाएगा, जबकि अभी 24 जंक्शन पर काम शुरू होने के करीब पहुँच गया है। आगे बताया गया है कि शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 50 पैदल राहराऊ पुल बनाने का प्लान भी बल्दिया के पास मौजूद है, जिनमें से 2 मुकम्मल कर लिए गए हैं। इनके अलावा PPP के तहत भी 11 जगहों पर ऐसे पुल बनाए जाने की खबर दी गई है। शहर में बारिश के पानी की निकासी के लिए करीब 47 नालों को साफ करते हुए पानी के बहाव की अड़चनों को ख़त्म किया गया है। इसके लिए 230 करोड़ का बजट रखा गया था। दौरान साल भारी बारिश की वजह से शहर की 14 सड़कें तालाब बन गई थी। वहां से ये अड़चनें हटाने के लिए बल्दिया ने 60.23 करोड़ की रकम रखी है, जबकि नालों की तोसी का काम चल ही रहा है। इस मौके पर यह भी बताया गया है कि बारिश के पानी की तबाहियों से बचाने के लिए 13 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें GHMC के साथ साथ वाटर वर्क्स के अहदेदार भी साथ काम करेंगे। सड़कों की मरम्मत और तोसी के लिए बल्दिया का अमला हमेशा हरकियाती रहा है, जबकि बल्दिया के शहर में 40 मॉडल मार्केट में से 28 मार्केट तैयार हो गई हैं, जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए रखे गए थे। शहर के बहुत सारे कब्रिस्तानों की हिसारबंदी के लिए भी अलग से बजट रखा गया है, जिसके तहत 2412 करोड़ बजट बताया गया है। इस बजट में से 14 कब्रिस्तानों के तामीरी काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी दौरान ये भी बताया गया है कि बल्दिया ने प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर रवां साल में 775.07 करोड़ की रकम वसूल कर ली है, टैक्सेस में इस साल बढ़ोतरी करने के बाद। बस्ती दवाखानों के नाम पर शहर के 28 कम्युनिटी हॉल्स को मुंतखब किया गया है, जिसमें बस्ती के गरीब लोगों को मेडिकल सहूलत बहम पहुंचाई जाएगी और फी सेंटर करीब 10,000 लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। अब आखिर में आपको और क्या बताएं कि थोड़ा है, थोड़े की कुछ और ज़रूरत है ना। चलिए इस तरह से इस इजलास के शुरका के नाम भी आखिर में आपको बतला देते हैं। इस इजलास में शामिल रहे शहर के मेयर श्री B राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, कमिश्नर बल्दिया डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी के साथ साथ सारे ही जुमरों के HODs, JCs और ZCs के अलावा बहुत सारे दूसरे आला अहदेदार भी इस सालाना इजलास में। हैदराबाद के पुराने शहर इलाके में वाक़े रैन बाज़ार पुलिस हदूद से खबर मिली है कि वहां के साकिन एक नसीर नामी नौजवान, जो कि इंटरमीडिएट का ज़ेर तालीम बताया गया है, उसने व्हाट्सएप पर एक नाबालिग लड़की से दोस्ती करते हुए शादी करने के बहाने उसे बुलाया और उसका जिनसी इस्तेहसाल करते हुए उसे छोड़ दिया। वाक़ये की जानकारी पर मुतासरा लड़की की मां ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात हो गई है। देखा आपने व्हाट्सएप बच्चों के हाथों में देने का अंजाम। अब पछताए क्या बने जब चिड़ियां चुग गई खेत। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।
शहर हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में वाक़ दुख्तरान मिल्लत की शोहरत याफ्ता दीनी दस्तगाह जामियतुल मोमिनात की जानिब से आज कुल जमाती इजलास बराए मुजव्वज़ा कानून साजी तलाक़ सलासा मुनक़िद किया गया। सदारत अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन नक्शबंदी सदर जामियतुल मोमिनात ने की। शहर हैदराबाद और बहुत सारी रियासतों से कई कौम के हमदर्दों ने इस इजलास में शिरकत की। मेहमानों की पजीराई में शामिल रहे नाजिम मदरसा डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी और खतीब व इमाम मस्जिद हज हाउस डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी। शहर हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में वाक़ OSM जूनियर कॉलेज के जिम्मेदारों ने तुलबा की चाहत के पेश नज़र तीसरा सालाना स्पोर्ट्स डे मनाया, जिसमें कॉलेज के नौजवानों ने कई खेलों में हिस्सा लेते हुए अपने आप को मनवाने की कोशिश की। इस मौके पर कॉलेज के करेस्पॉन्डेंट ने आवाम के सामने उसकी तफसीलात पेश की। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। हमारे माहौल में कहावत मशहूर है कि जुबान से निकले हुए अल्फाज और बंदूक की गोली दोनों एक जैसा असर रखती हैं। अभी शहर हैदराबाद के नारायणगुड़ा इलाके में वाक़ एक होटल के मुलाजिम की खुदकुशी की खबर मिली है। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल किया है, जिसमें ये देखा गया है कि उड़ीसा का मुतवत्तिन लक्ष्मैया नामी नौजवान मुलाजिम रात ताजमहल होटल की छत पर अपने साथियों के साथ बातचीत करने बैठा हुआ था। ना जाने क्या हुआ कि अचानक वो उठा और ऊपर से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना करके तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन मौजूदा समाज में गरीब की जान की कोई कीमत कहीं देखी भी गई है? रियासत तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में वाक़े मदनूर मंडल के मिर्जापुर गांव से एक ज़बरदस्त गंगा जमनी तहजीब की खबर मिली है। तफसीलात के बावजूद इलाके की वेलफेयर पार्टी के सदर जनाब मोहम्मद बशीर ने काले कपड़ों में मलबूस अय्यप्पा स्वामी के चाहने वाले करीब 70 लोगों की आज दावत रखी, जिसको बखुशी कबूल कर लिया गया। वहां के जमींदार अनिल पटेल और तेलुगु सहाफ़ी भारत रेड्डी की सरकर्दगी में करीब 70 स्वामियों ने इस दावत में शरीक होकर खाना खाया और आखिर में उन्हें तहनीत भी पेश की गई। यही नहीं, बाद खाने के सभी स्वामियों ने वहां सरबराही करने वाले तमाम मुस्लिम भाइयों को खाने पर बिठाया और ख़ुद मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए और भारत की तारीख़ी रिवायात को एक बार फिर सभी के सामने ला ही दिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। महाराष्ट्र के CM फडणवीस ने मुंबई में हालिया पब में हुए आग हादसे पर वहां का आज दौरा करके हालात का जायजा लिया है। बताया गया है कि BMC ने इस मौके पर 5 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। पब के मालिक के खिलाफ में भी केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने सभी मुल्जिमीन के लिए ब्लैकआउट नोटिस जारी की है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी ने आसाम का दौरा करते हुए वहां की एक तकरीब में हिस्सा लिया और एक बड़े ट्रांसपोर्ट शिप को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस मौके पर वहां पर मौजूद रियासती वज़ीर आला की मौजूदगी में कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई। भारत की लोकसभा ने बीजेपी हुकूमत के पेश करदा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल को पास कर दिया है। बताया गया है कि इस बिल के जरिए से बैंक कर्जजात की अदायगियों में देरी करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की जा सकेगी। भारत की रियासत मेघालय से खबर आई है कि वहां की कांग्रेस के 5 MLAs ने पार्टी से अभी इस्तीफा पेश कर दिया है, जिनमें डिप्टी CM भी शामिल हैं और ये इशारा मिला है कि ये लोग नेशनल पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। वाज़ेह हो कि वहां पर अनकरीब इंतखाबात मुनक़िद किए जाने वाले हैं।